क्या हुआ है कल बड़ा इंटरनेशनल मार्केट में, फेड की कमेंट्री में क्या निकल कर आया है, एंड ऑफ कोर्स आज के लिए क्या महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मार्केट हो या क्रिकेट, अच्छा माहौल बनता दिख रहा है। Absolutely. तो हो तो गया 0.1% हाइक, लेकिन मार्केट खुश है। बिल्कुल मार्केट खुश है क्योंकि कमेंट्री अच्छी आई है। 0.1% हाइक एक्सपेक्टेड था, हम पहले भी बोल रहे थे कि इतना ही आने वाला है, ज्यादातर मेजोरिटेरियन व्यू था, बट शायद एक डर था कि आगे की कमेंट्री अग्रेसिव हो सकती है, पर आगे की कमेंट्री दो पॉलिसीज के बाद हमने देखा है कि अच्छी कमेंट्री आई है, बाजार की सपोर्टिव कमेंट्री आई है और इस पर बाजार ने कल ज्यादा रिएक्ट किया है। तो बेसिक पॉइंट तो ये है कि लगातार दूसरी बार 0.1% की हाइक करी है। 1994 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब इतनी अग्रेसिव बैक टू बैक हाइक थी। ये सारी चीजें हमें मालूम है। पावेल साहब ने आगे के लिए क्या कहा है? आगे के लिए वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन पर हमारा पूरा फोकस है, बना रहेगा। अगर इन्फ्लेशन नियंत्रण में नहीं आया तो फिर एक और बड़ी बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है। पर इसके सामने उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्फ्लेशन गिरने लगे और जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इन्फ्लेशन कूल ऑफ होना चाहिए, तो फिर ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम है। इस कमेंट के बाद हमने देखा कि बाजार का रिएक्शन कल शुरू होते हुए दिखा। साथ ही उन्होंने 3-4 और अहम चीजें कही हैं। उन्होंने कहा कि आगे हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। ये जो 2.5% तक अब यूएस के रेट्स हो गए हैं, ये इकोनॉमी के लिए न्यूट्रल हैं, यानी कि यहां से अब जो इंपैक्ट आना चाहिए इन्फ्लेशन को कूल करने में, वो अब आपको आते हुए दिख सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि यूएस की इकोनॉमी मंदी में है या फिर यूएस में मंदी आने वाली है। यह भी एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था बाजार के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो डिमांड की स्थिति है, जो लेबर मार्केट है, वो यूएस में अभी भी मजबूत है, बरकरार है, तो मंदी की तो कोई चिंता नहीं है। पर हां, उन्होंने ये भी माना कि जिस तरह से फेड दरें बढ़ा रही है, पॉलिसी एक्शन ले रही है, थोड़ी सुस्ती इकोनॉमी में आ सकती है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि फिर इससे डिमांड गिरेगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा। तो ओवरऑल जो कमेंट्री है वो बाजार को बहुत पसंद आई और ये जब फेड चेयरमैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना शुरू करा, उसके बाद ही ये बाजार में हमने रिएक्शन देखा। तब तक बाजार एक सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहे थे, थोड़े सुस्त थे, बट जब से ये कमेंट्री आई कि रिसेशन उन्हें नहीं दिख रहा है, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगता है तो आगे बड़ी बढ़ोतरी की जरूरत नहीं है, लेबर स्थिति और इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है, पर जो फेड का एक्शन है उससे डिमांड थोड़ी कम होगी और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, ये सब बाजार को पसंद आया और इसलिए आपने देखा है कि एक सडन स्पाइक आया और वहां से फिर बाजार आपको ऊंचाई पर ही बनते हुए दिखे। तो एंड ऑफ डे करीब 440 पॉइंट ऊपर डाउ बंद हुआ। आईटी में जबरदस्त एक्शन पहले से हमें एक्सपेक्टेड था जब हमारे बाजार भी ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के नतीजे अच्छे रहे और उस पर रिएक्शन है, तो वहां से अच्छी शुरुआत हुई। एंड देन ऑफ कोर्स पावेल साहब की कमेंट्री के बाद तो और बड़ा उछाल आया। तो नैस्डैक ने कल लीड कराए, 4% की तेजी एक ही दिन में आपने कल नैस्डैक में आती हुई दिखी है। अल्फाबेट 7.5% ऊपर था, माइक्रोसॉफ्ट 6.5% ऊपर था। मेटा के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए, बट उससे पहले 6.5% ऊपर मेटा बंद हुआ। अमेजॉन 5% ऊपर, एप्पल 3.5% ऊपर था और आज अमेजॉन और एप्पल दोनों के ही नतीजे आने वाले हैं, तो उस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट डे रहेगा। यूएस Q2 जीडीपी का पहला अनुमान आने वाला है, नेगेटिव 1.6% ग्रोथ के आसार हैं, यानी कि लगातार दूसरी नेगेटिव ग्रोथ की तिमाही होगी। तो टेक्निकली तो ये एक रिसेशन का इंडिकेटर है, बट पावेल साहब कह रहे हैं कि हम इसे नहीं मान रहे हैं कि एक रिसेशन आने वाला है। यूरोप की बात करें, 0.5% ऊपर यूरोप के बाजार बंद हुए। कमोडिटी में जैसे आपने बोला चौतरफा रिबाउंड था, डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई 107 के नीचे, उससे सारी कमोडिटीज को सहारा मिला है और कच्चा तेल हमने देखा है 107 पर आ गया है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रेंट का हमने देखा है करीब 102 पर आपको आते हुए दिख रहा है। अमेरिका में वीकली क्रूड भंडार गिरने से यहां पर एक बड़ा सपोर्ट मिला है। नेचुरल गैस 7 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना और चांदी है। एल्यूमिनियम में कल हमने थोड़ी सी एक्शन बनते हुए देखा, क्योंकि चाइना ने बढ़ते कीमतों के उत्पादन पर दबाव लगाने की कोशिश की है, बट अदरवाइज बेस मेटल्स में भी अच्छा एक्शन था। एग्री कमोडिटीज में भी चीनी के अलावा आपने बढ़िया एक्शन देखा। तो अक्रॉस कमोडिटीज एक रिबाउंड है, अक्रॉस मार्केट्स एक अच्छा सेंटिमेंट है और फेड चेयरमैन की पॉलिसीज बाजार को पसंद है। हालांकि एक वर्ड ऑफ कॉशन बोलना पड़ेगा कि आखिरी 2 पॉलिसीज में भी हमने देखा है कि इमीडिएट जो पॉलिसी का रिएक्शन है वो बाजार का पॉजिटिव रहा है और उसके बाद आपने जो भी बाजार में गिरावट देखी है वो देखिए। इस बार क्या ऐसा होगा पता नहीं, बट हाँ अभी के लिए तो मूड माहौल बढ़िया बना हुआ है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया वो डिटेल रखने के लिए। और एग्जैक्टली अब पावेल साहब ने जो कमेंट्री की है उसके क्या उसमें कोई सब टेक्स्ट है और उसे समझने की कैसे जरूरत है, ये हम जानेंगे। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु आपका पूरी डिटेल रखने के लिए।